पैरेलल नंबर कौन सा देखेंगे? 6 नंबर देखेंगे। और ये देखिए हमसे कह रहा है चित्र में डी पैरेलल टू बीसी। ये देखिए एक फिगर बना हुआ है इधर, और उसमें देखिए हमसे क्या बोल रहा है, ये कह रहा जो ये डीसी है, डीई जो है वो कह रहा है कि जो बीसी है, बीसी इसके पैरेलल है, समांतर है। ये आपको ए गिवन है, और इसमें दिया हुआ है कि एडी आपका एक्स है, फिगर में बना भी है, ये एक्स आपको दिया हुआ है, ये आपको एक्स माइनस 2 गिवन है, ये आपको एक्स प्लस 2 गिवन है, और ये आपको कितना गिवन है? एक्स माइनस 1। तो एक्स का मान हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एक्स का मान। आप इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? जो गिवन है सब लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे? जो आपको गिवन है ए डी एक्स, डी बी आपको ये दिया है, ए ये दिया है, ए सी ये दिया है, तो लिख लेंगे ना? हम फार्मूला का सवाल लगा देते हैं। देखिए सिंस जो डीई है, डीई वो पैरेलल है किसके? बीसी के, इसलिए क्या होगा? इसलिए होगा एडी बटे कितना? डीबी बराबर क्या होगा? एई बटे कितना होगा? ईसी होगा। एडी कितना गिवन है हमको? एक्स अपान डीबी कितना गिवन है हमको? एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एई कितना हमको गिवन है? एक्स प्लस 2, और ईसी कितना गिवन है हमको? एक्स माइनस 1। दिया ना? मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, इसकी जब इससे करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स बन जाएगा, एक्स आ जाएगा बराबर। इधर करेंगे तो दोनों में क्या है? एक्स माइनस 2 है, और क्या है? एक्स प्लस 2। चलो एक बार लिख दिया इसमें, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा। यहाँ वही चीज घटी वही चीज जुड़ी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा, और चाहे मल्टीप्लाई कर लो। इसके बाद आप इधर देख सकते हैं, तो आएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? कट ही जाएगा, तो क्या बनेगा? माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस का एक्स बनेगा, इधर कितना बनेगा? माइनस का 2 2 जा 4, माइनस से माइनस हट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, और ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे? 7 नंबर देखेंगे। ये हमको प्रूफ में दिया हुआ है, प्रूफ करेंगे इसको। कह रहा ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल टू डीसी है। असमांतर भुजाएं एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। दर्शाइए कि ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी है। आइए हम इसको देखते हैं, पहले बनाएंगे तभी पता चलेगा। कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है। क्या बोल रहा है? ए बी सी डी क्या है? एक समलंब। समलंब वो होता है जिसके आमने सामने की दो साइड क्या हो? आपस में समांतर। क्या हो? समलंब वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो। कह रहा ए बी जो है, अगर इस वाले को हम क्या मान लें, या इस वाले को क्या मान लें? ए बी, तो नीचे वाले क्या मान लेंगे? सी डी मान लेंगे। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और फिर इनको आप मिला दें तो इस तरीके से बन जाएगा क्या? समलंब। ये दो लाइन आपकी पैरेलल नहीं। अच्छा, तो इसके बाद ये कह रहा है कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। तो हमको क्या दिया हुआ है? दिया है एक तो ये समलंब दिया है, लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी। ये हमको दिया हुआ है। असमांतर भुजाएं ए डी ए नहीं, इसको इधर करेंगे, देखिए जिस हिसाब से दिया अंदर आ जाएगा, ये आपको क्या आ जाएगा? सी चला जाएगा। ए बी सी डी ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं असमांतर भुजाएं ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है। यानी ए डी पर कोई बिंदु क्या है आपका? ए डी पर क्या है? ई है। ए डी पर क्या है? ई है। और BC पर क्या है? F है। BC पर कहीं कोई क्या है? F है। इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर। भुजा AB के क्या है? ये AB समांतर है बोल रहा। अच्छा, दर्शाइए कि, देखिए हमको क्या दिया? AB पैरेलल टू CD दिया,
और हमको ए बी समांतर किसके दे दी इसने, ई एफ के दे दी, ई एफ के दे दी कि नहीं दे दी? इतनी बातें हमको गिवन है। अच्छा, और देखिए हमको क्या इसमें दिया हुआ है, तो दर्शाइए कि दिखाना सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है हमको, क्या दिखाना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे कितना हो जाएगा, एफ सी। क्या हो जाएगा, एफ सी। तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं ट्रायंगल हम नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे, ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप इसको ऐसे या इसको ऐसे क्या कर रहे हैं, एक को मिला दें, क्या कर रहे हैं, इसे मिला दें। इसको कोई बिंदु हमने क्या बोल दिया, मान लो जी बोल दिया। देखिए ध्यान से, उत्पत्ति में देखिए, प्रूफमेंट में जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, एक बार इसमें और इसमें लगाना है। किसमें, एक बार इस वाले इधर वाले ट्रायंगल में लगा देना, इस पूरे वाले आकृति में, इसमें इधर वाले में लगा देना। इसमें पहले हम इसमें लगा रहे हैं। देखिए जो AB है, AB जो AB है वो किसके समांतर दी है, AB किसके समांतर दी है, आपको दिया है कि जो AB है वो समांतर है किसके, AB जो समांतर है किसके समांतर है, CD के समांतर है। किसके समांतर है, CD के। किंतु जो AB है, AB वो समांतर किसके है, EF के भी है, EF के भी है कि नहीं है? यानी जो आपकी जो AB है वो EF के समांतर है, नहीं है पूरे के। यानी इसका मतलब है कि जो अगर AB समांतर है CD और AB समांतर है EF, तो CD और EF भी तो क्या हो जाएंगे, अरे CD और EF भी तो समांतर होंगे, CD और EF भी समांतर होंगे। इसलिए आप लिख सकते हैं कि जो आपका जो ये दिया हुआ है CD, जो दिया हुआ है CD, ये समांतर हो जाएगा किसके, EF के समांतर हो जाएगा। सारी बातें हमने लिखी। अब देखिए ये अगर ये पूरी, देखिए ये जो CD है, पूरी CD जो है, ये पूरी CD, इसकी बात करें, ये इस पूरे का समांतर है कि नहीं समांतर है, समांतर है। आप चाहे ये पूरी लिखें और चाहे आप इतनी लिखें, एक ही बात है। यानी आप चाहे लिखते हैं CD जो है वो पैरेलल है किसके, E और किसके, G के। अगर ये और ये पैरेलल है तो फिर हम इस त्रिभुज में अनुपात डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं? तो फिर हम क्या डालेंगे इसमें, जरा देखिए ध्यान से। इसलिए आप लिख सकते हैं AE बटे कितना, ED बराबर AG बटे कितना, GC। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलिए। इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की, तो इसमें अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये बटे ये बटे ये और ये बटे ये। इसी तरीके से उसमें हम चलते हैं, जरा उसमें इसी प्रकार ये जो साइड है ये तो दी है। इसी प्रकार आपकी जो AB है, AB वो पैरेलल है किसके, इस पूरे EF के पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है, EF के लिखें चाहे आप GF के लिखें। क्या लिखें यहाँ पास, अच्छा है GF के पैरेलल है कि नहीं। ये पूरी साइड लिखें चाहे इतनी लिखें, ये साइड इसके क्या है, बोलिए। ये जो AB है ये GF के क्या है, पैरेलल। अगर वो पैरेलल है तो आप इस ट्रायंगल में भी डाल सकते हैं फार्मूला, नहीं डाल सकते हैं? क्या डालेंगे, BF बटे कितना डालेंगे, FC बराबर, इधर क्या हो जाएगा हमारा, AG बटे कितना हो जाएगा, GC। इक्वेशन नंबर नहीं हो जाएगा। और एक दिन में बीच में आता वो तो कॉमन आ जाता, ये इसमें भी है ये इसमें भी। समीकरण 1 व 2 से क्या करोगे, ये तो बराबर ही है, तो ये आपस में बराबर नहीं आएंगे क्या, अरे ये दोनों आपस में बराबर, तो क्या ये बराबर नहीं है क्या, ये और ये बराबर, तो ये भी बराबर। इसलिए आपका AE बटे कितना आ जाएगा, ED बराबर किसके, BF बटे किसके आ जाएगा, FC के। और यही हमको प्रूफ करना। उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे।
9 नंबर देखें, कौन सा देखेंगे? 9 नंबर देखेंगे। कह रहा दी हुई आकृति में पी एस बटे कितना एस क्यू बराबर पी टी बटे कितना टी आर है तथा कह रहा कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू। सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है? ये तो हमको दिया है, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है हमको? देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज जो आपको कौन सा त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यह आपको प्रूफ करना है। ये दो बातें आपको दे दी और आपको दिखाना है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु होगा। आइए दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये आपका पी क्यू और ये क्या हो जाएगा आर। पी क्यू आर हमने बना दिया त्रिभुज और एक लाइन यहाँ खींच दी हमने और इसको क्या बोल दिया गया आपका और कौन कौन से दिए पी ए क्या हो जाएगा एस और ये क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। और देखो हमको क्या दिया है, क्या हम उपपत्ति में लिखेंगे? देखिए वो उपपत्ति देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया जो पी एस है पी एस बटे कितना दिया हुआ है आपको एस क्यू बराबर पी टी बटे कितना दिया हुआ है टी आर दिया हुआ है। ये आप लिख सकते हैं दिया ये देखो सर पी एस बटे कितना एस क्यू पी टी बटे कितना टी आर। अगर ये अनुपात बराबर दिया हुआ है इनका तो इसका मतलब है कि इसकी ये भुजा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। जब समांतर होती है तो अनुपात बराबर और जब अनुपात बराबर तो इसका मतलब क्या है? समांतर। इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो एस टी भुजा होगी वो पैरेलल होगी किसके? क्यू आर क्यू। क्या होगी? क्यू आर। ये भुजा इस भुजा के क्या आ गई? समांतर। बराबर नहीं, कैसे आ गई? समांतर। तो समांतर होते हैं अगर दो भुजाएं इस तरीके से देखिए, अगर ये कोई भुजा है, ये दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो इनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस कोण के क्या होता है? अरे कितनी भी आप पैरेलल लाइन खींच दें, आप कितनी भी पैरेलल लाइन खींच दें और कोई तिर्यक रेखा होगी तो सारे कोण आपस में क्या बनेंगे? बराबर ही तो बनेंगे। तो ये सारे कोण बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं। इसलिए एस क्यू क्यू आर के क्या पैरेलल, इसलिए कोण जो कौन सा? कोण पी एस टी। कौन सा कोण? पी एस टी बराबर हो जाएगा किसके? कोण पी क्यू आर। कोण बराबर हो जाएगा किसके? पी क्यू आर के। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये संगत कोण है। कौन से कोण है? इनको बोलते हैं संगत कोण है, संगत कोण है, इसलिए ऐसा हुआ है। इसके बाद इधर देखो देखते हैं, किंतु कोण पी एच टी जो है वो बराबर दिया किसके? पी आर क्यू के। इसलिए जहां ये पी एच टी है वहां हम क्या लिख सकते हैं? पी आर क्यू लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं सकते? पी आर क्यू लिख देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? एंगल पी क्यू आर। देखिए पी एस टी बराबर क्या है? पी आर क्यू। इसलिए पी एस टी की जगह कितना रख दिया है? पी आर क्यू दिया किसमें? समीकरण 1 में, है ना? समीकरण 1 में रखा है हमने, ये इस मान को इसमें रख दिया। अब देखिए क्या हो गया? पी आर क्यू, पी आर क्यू ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया? पी क्यू आर के। यानी ये एंगल आपस में क्या आ गए हैं? बराबर। अगर कोई त्रिभुज दिया हो और इसके आमने सामने के ये कोण बराबर आ जाए तो उसके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। समका जा जाएगा पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा? पी आर आ जाएगा। क्या जाएगा? पी आर। ये जो पी क्यू भुजा है वो पी आर के क्या आ जाएगी? बराबर आ जाएगी। इसलिए आप लिख लेंगे बाद में त्रिभुज जो आपका कौन सा होगा? पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बस
ये लिख लेना, आपका हो गया। के बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 10 नंबर। ये कह रहा है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रक्षेप करे। क्या बता रहे हैं, वही बात कि कोई एक त्रिभुज है और वो त्रिभुज कैसा है, ABC, ABC। इसमें कोई कह रहा है रेखा है जो इसको D और E पर क्या कर रही है, प्रक्षेप कर रही है, तथा भुजा BC जो है वो समांतर हो। क्या बोल रहे हैं, D और E प्रक्षेप करे तथा भुजा BC के क्या हो, समांतर। ये भुजा जो खींची गई है ये BC के क्या आ गई है, समांतर आ गई है। क्या हमको दिया है, इसमें दिया है त्रिभुज ABC में जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये बात ही है जी। तो सिद्ध कीजिए। तो आपको सिद्ध क्या करना है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत टेस्टी सवाल है। सिद्ध करना है AB बटे AB बराबर AE बटे AC। AD बटे कितना, AB पूरी, और AE बटे क्या, AC। ये प्रूफ करके हमको दिखाना है। आइए देखते हैं ऊपर में कैसे इसको करेंगे। बहुत आसान से होते हैं। बस एक बात इन सवालों में, ऐसे सवालों में आपको याद रखनी होती है। वो कौन सी बात है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो अपनी तरफ से लिखनी पड़ती है जब ये और ये पूरा देना हो इससे करना। देखिए सिंस DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, इसलिए इसका रेशियो बराबर होगा, यानी AD बटे क्या होगा, DB। अगर वो पैरेलल तो होगी, नहीं होगी बराबर। और क्या आएगा, AE बटे क्या आएगा, EC। ये तो आएगा। अब आप बताइए ये जो AD अपन AB है में किसको रखना है, किसको बदलना है। AD को तो रखना है, लेकिन किसको बदलना है, DB की जगह पर हमको पूरा AB लाना है। इसको उलट दो, इसको उलट दो दोनों, तो आ जाएगा आपका DB बटे कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा। AD बराबर इधर आ जाएगा EC बटे कितना आ जाएगा, AE। अब क्या होगा, दोनों पक्षों में जोड़ना होगा। बस ये बात आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। ऐसे सवालों में दोनों पक्षों में जिसको हटाना नहीं होता उसको नीचे कर लेते हैं। जैसे AB को हटाना है तो AD को क्या कर लिया हमने, नीचे कर लिया। उसके बाद दोनों पक्षों में एक क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं भी आपको बता रहे हैं, जोड़ेंगे तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट है। जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही आप करेंगे, और कोई सिस्टम नहीं। इधर भी एक हमने जोड़ दिया बराबर किधर, EC बटे कितना दिया हमको, AE। और इधर भी हमने क्या कर दिया, एक जोड़ दिया, जैसे आप इस बार जोड़े थे कुछ। इसको इधर तीसरी गुणा करेगा तो क्या आएगा, DB प्लस कितना आ जाएगा आपका, AD बटे कितना है, AD बराबर। इसको करेंगे तो क्या आएगा, EC प्लस कितना आएगा, AE बटे कितना आ जाएगा, AE। और जरा ऊपर पता लगाओ क्या बना। अगर DB लिखा है DB और प्लस क्या लिखा हुआ है, AD, यानी यही तो दोनों चीज जुड़ी हुई है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं पूरे को, चाहे इसको हम AD लिखें, ओ AB बटे कितना, AD बराबर। ये जो EC है, EC ये, और प्लस क्या लिखा है, AE। अरे यही तो पूरा लिखा हुआ है, जुड़े में है तो इसको लिख दो क्या, AC बटे कितना, AE। और ये आ नहीं रहा तो इसको फिर से उलट दो, उल्टा कर दो तो आएगा आपका, क्योंकि दोनों पक्षों में उलट सकते हैं। तो AD बटे कितना आ जाएगा, AB बराबर क्या आ जाएगा, AE बटे कितना आ जाएगा, AC। और यही हमको प्रूव करना। इसके बाद उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 12 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है। कह रहा दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो जरा देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे लगाते हैं। A B C और एक त्रिभुज ये मान लेंगे P
पी क्यू आर, पी क्यू आर ये होगा। परिमाप निकाले तो ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या सी ए। ये कितना है का दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30। इसका निकालेंगे तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस कितना आर आर पी, इसका दिया है कितना 20 दिया हुआ है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा मान लो इसकी एक भुजा कितनी हमको दी है 12, तो इसी के संगत कह रहा दूसरे त्रिभुज की बताइए भुजा, यानी आपको ये पी क्यू निकालनी है। क्या निकालनी है आपको पी क्यू। बड़ा टेस्टी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। देखो क्या होता है, सिंस त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके पी क्यू आर के। ये क्या है आपको दिया है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाओं में अनुपात क्या होता है बराबर होता है। कर दीजिए देखिए, इसलिए ए बी बटे कितना पी क्यू बराबर बी सी बटे कितना क्यू आर बराबर कितना सी ए बटे कितना आर पी। ये तो हो जाएगा। और ये किसके बराबर होता है, जरा ये बात आपको समझनी, ये फार्मूला आपको याद रखना है। किसके बराबर होता है ये ए बी सब भुजाओं का ऊपर योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी इसके पूरे परिमाप के योग के बराबर आ जाता है। और नीचे क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस कितना क्यू आर प्लस कितना आर पी। ये आपके लिए नया फार्मूला है। क्या है, इसका जो अनुपात होगा वो इनके सबसे सम के और इसके सम के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए, तो देखिए हमको इसमें क्या कहा ए बी हमने मान लिया दिया है और निकालना है हमको पी क्यू। तो हम केवल ये भी इसके बराबर ए बी इसके बराबर ए बी, तो हम इनको ले लेते हैं। तो ए बी बटे कितना कर दिया हमने पी क्यू बराबर कितना कर दिया, इसका मान हमें कितना दिया पूरे का 30, इसका मान कितना हमको दिया है 20। ए बी का मान हमें दिया है 12 बटे पी क्यू निकालना है बराबर 0 से 0 कटेगा तो 3 बटे कितना 2। इसकी इधर 3 से गुणा कर दो, इसकी इधर कर दो, तो 12 गुणा कितना हो जाएगा 24। इधर करोगे तो कितना आएगा 3 पी क्यू आ जाएगा 3 पी क्यू। 3 से कटेगा 3 बटे 24, तो पी क्यू की लंबाई कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। और ये आपका आंसर हो जाएगा।